जंगल में गर्मियों का मौसम आ गया था, इसलिए सारे पक्षी बहुत खुश थे। अब हम पक्षियों को कोई चिंता नहीं है, न तेज बारिश होने की चिंता, न घर टूटने की। एकदम सही कहा तूने। अब हम सुकून से जिएंगे और खुले आसमान की सैर करेंगे। कबूतर, भोजन खाने के बाद गर्मियों में बड़ी झील का ठंडा ठंडा पानी पीने का मजा ही अलग होता है। मुझे बड़ी झील से याद आया, क्यों न हम बड़े आम के पास जाएं और रसीले रसीले आम खाएं। परंतु चिड़िया, जब मैं कुछ दिनों पहले वहाँ से गुजरा तो मुझे पेड़ पर एक भी आम नहीं दिखा। मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पर कोई आम खाने को मिलेगा। कबूतर, ये मौसम तो आम पकने का है और तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। चलो हम वहीं चलते हैं और आम खाते हैं। ऐसे बातें करके वो तीनों दोस्त बड़ी झील पर चले जाते हैं, परंतु पेड़ को देखकर वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि पेड़ पर तो एक भी आम नहीं था। देख लिया तुम दोनों ने, मैंने कहा था कि पेड़ पर एक भी आम नहीं लगा, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। हाँ कबूतर भैया, आप सच कह रहे थे, इस पेड़ पर तो एक भी आम नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं तो आम खाने का बहुत इंतजार कर रहा था। क्या अब मुझे आम खाने को नहीं मिलेंगे? मिट्ठू तोते, क्या हुआ? अगर इस पेड़ पर आम नहीं लगे तो हम दूसरे पेड़ के पास चलते हैं, उस पर आम जरूर लगे होंगे और आप जी भर कर खाना। फिर वे तीनों दूसरे आम के पेड़ की तरफ चले जाते हैं। ये क्या दोस्तों, इस पेड़ पर भी आम नहीं लगे हैं। अब हम आम कैसे खाएंगे? हमारी नजर में ये 2 आम के पेड़ थे और इन पर भी आम नहीं लगे। लगता है इस बार की गर्मी बिना आमों के बितानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, हम आम तो खाकर ही रहेंगे। भला बिना आमों के कभी हमने गर्मियाँ बिताई हैं जो अब बिताएंगे। क्यों चिड़िया बहन, आप कोई जादू करना जानती हो जो हमारे सामने जादू से आम प्रकट कर दोगी? नहीं नहीं, मुझे कोई जादू करना नहीं आता। कबूतर भैया, आपको याद है जब हम एक बार दूर के जंगल गए थे तो हमें एक छोटा सा आम का पौधा मिला था। अब तो वो पौधा बड़ा हो गया होगा और उस पर आम भी लग गए होंगे। हाँ हाँ, मुझे याद आया। भला मैं उस छोटे से पौधे को कैसे भूल सकता हूँ। आपने उसकी बहुत देख रेख की थी। जब भी वहाँ से गुजरा करती तो उस नन्हे पौधे को जरूर पानी दिया करती। तो बस हम कल उसी पेड़ के पास जाएंगे और खूब सारे मीठे मीठे आम खाएंगे। फिर वो सभी दोस्त अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। कालू जी, पूरे जंगल में बस 2 ही आम के पेड़ हैं और उन पर भी इस बार आम नहीं लगे। तो गोरी, आप कहना क्या चाहती हो? आम तो हमने इस पेड़ से खा लेने हैं, फिर आपको कैसी चिंता? मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों के सिवा कोई और पक्षी इस पेड़ के आम ना खा सके। ये नहीं हो सकता। जैसे ही जंगल के पक्षियों को इस पेड़ पर आम देखेंगे तो वो दौड़े दौड़े आएंगे। उनको कौन रोक सकता है? रोकेगा कालू जी, रोकेगा। ये पेड़ ही किसी को अपने आम नहीं खाने देगा। आप बस देखते जाओ। ऐसे कहकर गोरी कौवी पेड़ से कहती है, सुन बे आम के पेड़, आज से तू हमारी हर बात मानेगा और हमारे सिवा किसी को भी अपने आम नहीं खाने देगा, खासकर उस छोटी चिड़िया और उसके दोस्तों को। नहीं, मैं आप दोनों की बातें नहीं मानूंगा। मैं एक सच्चा और अच्छा आम का पेड़ हूँ। पक्षियों को अपने आम खिलाने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तेरी खुशी मैं अभी निकालती हूँ। जब यहाँ रहेगा ही नहीं तो फल किसे देगा? कालू जी, अभी इस पेड़ को जड़ से काट फेंको। गोरी,
आप यहीं पर रहो, मैं अभी घर से कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ और एक ही बार में इसे जड़ से काट फेंकता हूँ। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बेचारा आम का पेड़ डर जाता है और गोरी कालू से कहता है, ना ना, मुझे मत काटना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, किसी और पक्षी को अपने आम नहीं खाने दूंगा। अब आया ना मजा। अगर किसी पक्षी को भूल कर भी आम खिलाए तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे कहकर कालू और गोरी वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू तोता उसी पेड़ पर आम खाने के लिए जाते हैं। अरे वाह वाह, इस पेड़ पर तो ढेर सारे आम लगे हैं। चलो दोस्तों, अब जी भर कर आम खाते हैं। हाँ चिड़िया, आम तो ढेर सारे लगे हैं, अब मैं जी भर कर खाऊंगा। फिर मिट्ठू तोता आम तोड़ता है कि तभी पेड़ को कालू और गोरी की बातें याद आ जाती हैं और वो जोर जोर से हिलकर उन तीनों को जमीन पर गिरा देता है। नहीं नहीं, आप सब मेरे आम नहीं खा सकते। पेड़ जी, हमारे जंगल में एक भी आम नहीं लगा, तो हमें अपने आम खाने दें, हम बड़ी दूर से आए हैं। नहीं नहीं, मैं किसी भी पक्षी को अपने आम नहीं खाने दूंगा। तो तुम कौन होते हो? पेड़ जी, मैं वही चिड़िया हूँ जो आपको हर रोज नदी से पानी दिया करती थी। क्या आप इतनी जल्दी भूल गए? हाँ, मुझे सब याद है, मैं कुछ नहीं भूला। थोड़ा सा पानी क्या दे दिया तो मुझ पर अपना हुक्म जमाओगी? नाना पेड़ जी, मैं आप पर अपना हुक्म नहीं जमा रही। अगर आपको हमें आम नहीं देने तो मत दो, हम खाली पंख ही लौट जाते हैं। बेचारा आम का पेड़ तो बहुत दुखी था, क्योंकि वो चिड़िया को आम खिलाना चाहता था, परंतु वो चुप रहता क्योंकि कालू और गोरी ये सब छिपकर देख रहे थे। चिड़िया और मिट्ठू तोते, आप दोनों जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कबूतर भैया, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ दाल में काला लगता है, वरना वो पेड़ आपको आम देने से कभी मना नहीं करता। मैं वहीं जा रहा हूँ। ये बोलकर कबूतर वापस से आम के पेड़ के पास चला जाता है और कालू गोरी को पेड़ से बातें करते हुए देखता है। बहुत अच्छे, तुमने अपना काम बखूबी किया है। उस चिड़िया को यहाँ से भगाकर अब हम तुमको नहीं काटेंगे। वाह गोरी जी, क्या तरकीब निकाली है। अब आम भी खत्म नहीं होंगे और बाकी पक्षी भी आम ना खा सकेंगे। हाँ हाँ, अब चलो, हम दोनों को ही ये सारे आम खाने हैं। अच्छा, तो ये सब इन दोनों का किया धरा है। मैं अभी जाकर चिड़िया और मिट्ठू को बताता हूँ। फिर कबूतर बहुत तेज उड़ता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वो कालू और गोरी की हरकत के बारे में सबको बता देता है। चिड़िया, उस बेचारे आम के पेड़ का कोई दोष नहीं है, वो तो बस उन जालिम कौवों से अपनी जान बचा रहा है। वो दोनों बहुत चालाक हैं, उन्हें तो कोई अच्छा सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ मिट्ठू तोते, आप सही कह रहे हो। आज मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, दोनों की खूब पिटाई करूंगा। नाना कबूतर भैया, आप ऐसा ना करना, वरना वो जालिम कौवे अपना सारा गुस्सा उस आम के पेड़ पर निकालेंगे। हाँ कबूतर, आप हर समय तो पेड़ की रखवाली नहीं कर सकते हो और वो दोनों पेड़ को काट ही देंगे। हमें कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा। हम बड़ी चील की मदद से आम के पेड़ को बचा सकते हैं। बस एक बार वो चील हमारी बातें सुन ले। फिर वो तीनों दोस्त बड़ी चील के पास चले जाते हैं और उसे सारी बातें बता देते हैं। तुम मुझे भोले पक्षी लगते हो जो मदद मांगने मेरे पास आए। चील जी, वो दोनों बहुत बुरे कौवे हैं, हमारी तो एक भी बात नहीं मानने वाले।
कृपया कर आप उन्हें अच्छा सा सबक सिखा दें। चिंता मत करो, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर से वो कभी पेड़ काटने की बातें नहीं करेंगे। अगले दिन बड़ी चील आम के पेड़ पर छिपकर बैठ जाती है। कालू जी, जंगल में एक नया अमरूद का पेड़ बड़ा हो गया है, क्यों ना उससे भी इसी की तरह डरा धमका कर अपनी बातें मनवा लें। हाँ हाँ गोरी, फिर तो और भी मजा आएगा। शैतान कव्वो, मजा तो तुमको मैं दिलवाऊंगी, जरा ठहर जाओ। बड़ी चील जी, आप यहाँ कैसे आ गईं? फिर बड़ी चील उन दोनों को जमीन पर गिरा लेती है और उन पर अपनी चोंच से वार करती है। बोलो, छोड़ दूं या मार डालूं? नाना चील जी, हमें छोड़ दें, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ बड़ी चील जी, आगे से कभी भी शिकायत का काम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुमको छोड़ देती हूँ, पर याद रखना सिर्फ एक मौका है तुम्हारे पास सुधरने का। ये कहकर चील उन्हें छोड़ देती है। रानो, मैं गुड़िया के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लाई हूँ। लड़का बहुत पढ़ा लिखा और सुशील है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया गौरी बहन, हम अभी गुड़िया की शादी की ही बात कर रहे थे। तो ठीक है रानो, मैं कल लड़के वालों को आपके घर ले आऊंगी। अगर गुड़िया बेटी पसंद आ गई तो जिंदगी भर सुख बरतेगी। ठीक है गौरी, तो कल हम दोनों काम पर नहीं जाएंगे, आप उनको लेकर आ जाना हमारे घर। फिर गौरी कव्वी लड़के वालों के घर चली जाती है और रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। ठीक है गौरी बहन, हम कल आपके साथ चल देते हैं। अगर हमको गुड़िया बेटी पसंद आ गई तो शादी भी जल्दी ही करेंगे। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल, आप बस कल तैयार रहना। अब मैं चलती हूँ। फिर गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है और इधर रानो चिड़िया भी बहुत खुश थी। टुन्नू जी, हमारी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है जो उसके लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया। हाँ रानो, गरीबी तो हमारी बच्ची ने इसी घर में बहुत देख ली। अब भगवान करे उसका आगे का जीवन सुख में बीते। और अगली सुबह गौरी कव्वी लड़के वालों को उनके घर लेकर आ जाती है। गौरी बहन, हमें तो गुड़िया पसंद आई। अगर इनको भी हमारा बेटा गुल्लू पसंद आया है तो शादी की तारीख पक्की करते हैं। हाँ हाँ बहन जी, हम सभी को गुल्लू बहुत पसंद आया है, आप बस शादी की बात पक्की कीजिए। फिर वह सब शादी की बात पक्की कर वहाँ से चले जाते हैं। टुन्नू जी, आपने शादी की तारीख इतनी जल्दी क्यों रखी? ये तो बहुत जल्द ही आने वाली है। इतने दिनों में रुपए पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? अरे रानो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। पैसों का इंतजाम तो मैं कहीं न कहीं से कर ही लूँगा। यह कहकर टुन्नू चिड़ा जहाँ काम करता था वहाँ पर चला जाता है और गुड़िया की शादी की बात बताता है। मालिक जी, कुछ रुपए पैसों का सहारा दे दो, गुड़िया बेटी की शादी है। टुन्नू, मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दे सकता क्योंकि इस बार व्यापार में बहुत घाटा आया है। यह सुनकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, शायद मुझे इतनी जल्दी पैसे कहीं से नहीं मिलेंगे, मुझे कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। यह सोचकर टुन्नू चिड़ा एक साहूकार के पास चला जाता है और उसके पास अपना घर गिरवी रख पैसे ले लेता है। टुन्नू, मैं तुझे सिर्फ 6 महीनों के लिए पैसे दे रहा हूँ। अगर मेरे पैसे टाइम पर वापस नहीं किए तो घर पर मेरा कब्जा होगा। ठीक है सेठ जी, मैं समय से पहले आपके पैसे चुका दूंगा। फिर टुन्नू चिड़ा पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और रानो चिड़िया को पैसे दे देता है। टुन्नू जी, इतने सारे पैसे आपको किसने दे दिए? रानो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैंने ये घर मोती सेठ के पास गिरवी रख दिया है। टुन्नू जी, आपको घर गिरवी नहीं रखना चाहिए था। अगर मोती सेठ के पैसे 2 दिन भी लेट हो गए तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। आप चिंता न करें रानो, 6 महीने का समय है हमारे पास, जब तक हम ये पैसे आराम से लौटा देंगे। फिर टुन्नू और रानो चिड़िया पैसे लेकर बाजार चले जाते हैं और शादी का सामान खरीदना शुरू कर देते हैं।
रानो जी, आखिर हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। मेरा तो उसके बिना मन भी नहीं लगेगा। टुन्नू जी, मुझे तो सिर्फ एक बात की खुशी है, वो हमारे गरीब घर से निकलकर एक अच्छे घर में जा रही है। मेरी तो सारी चिंताएं ही दूर हो गईं। वह परिवार ऐसे ही शादी की तैयारियों में लगा हुआ था और तभी गौरी कव्वी उनके घर आती है। रानो, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ गौरी बहन, कहिए, आपको क्या बात करनी है? वो क्या है कि लड़के की माँ आज मेरे घर आई थी और बोल रही थी कि हमें दहेज में एक मोटर बाइक चाहिए। लेकिन गौरी बहन, पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ ना कहा था। मैंने तो उनसे बहुत कहा कि वो इतने गरीब हैं तो मोटर बाइक कहाँ से लाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और कहा है कि अगर मोटर बाइक का इंतजाम हो जाए तो बता देना, हम बारात लेके आ जाएंगे। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने रुपये हैं ही नहीं। मैं तो कहती हूँ आप ये रिश्ता तोड़ दो। पहले तो उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं मांगा था, वरना मैं ये रिश्ता लेकर आपके पास कभी नहीं आती। नहीं गौरी, अब हम ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। आप मुझे शाम तक का और समय दीजिए। टुन्नू जी, अब आप पैसे कहाँ से लाओगे? घर को तो पहले ही गिरवी रख चुके हो। रानो, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूँगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा उसी मोती सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी, कृपया करके मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, वरना मेरी बेटी की शादी होते होते रुक जाएगी। ठीक है टुन्नू, पैसे तो तुझे मैं दे दूंगा, पर तुझे भी मेरी एक मदद करनी होगी। बताएं सेठ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। टुन्नू, कल ही हमारे बेटे की रिपोर्ट में पता चला है कि उसकी एक किडनी खराब है। अगर तुम अपनी किडनी दे दो तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा। यह सुनकर टुन्नू चिड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर तुरंत ही बोल पड़ता है। ठीक है सेठ जी, मैं शादी होने के बाद आपके बेटे को किडनी दे दूंगा। अभी आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैं तुझे पागल दिखता हूँ जो तुझे पहले पैसे दे दूँ? पहले किडनी दे, फिर पैसे ले लेना। टुन्नू चिड़ा अपने मालिक की बात मान लेता है और किडनी बेच देता है। ये लो टुन्नू, तुम्हारे पूरे 2 लाख रुपए। धन्यवाद सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं टुन्नू, आपको एक रात आराम की जरूरत है। आप कल सुबह चले जाना, वरना तुम्हारे ऑपरेशन से खून बहने लगेगा। फिर टुन्नू जैसे तैसे एक रात वहाँ गुजारता है और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाता है। रानो चिड़िया उसे देखकर घबरा जाती है। टुन्नू जी, आपको यह चोट कैसे लगी और आप सारी रात कहाँ थे? रानो, उड़ते समय मेरी टक्कर एक नुकीले पेड़ की टहनी से हो गई। बस जब ये चोट मुझको लग गई। आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं रुपए का इंतजाम कर लाया हूँ। फिर गुड़िया की शादी बड़ी ही धूमधाम से गुल्लू चिड़े के साथ हो जाती है। अरे ओ गुड़िया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई जो मुझे ये सूखी रोटियां थमा दी? माँ जी, घर में घी खत्म हो गया है। तो कभी अपने मम्मी पापा के घर से भी 2-4 किलो घी नहीं ला सकती, जो इस घर का खा खा कर मोटी हो गई है? माँ जी, आपको तो पता ही है मेरे मम्मी पापा कितने गरीब हैं। तो फिर शादी ही क्यों की थी? इस गौरी कव्वी ने हमें किन गरीबों के बीच फंसा दिया। एक मोटर बाइक भी कहने से दी है। गुड़िया की सास गुड़िया को हमेशा ऐसे ही ताने सुनाती रहती, एक दिन भी गुड़िया को चैन से नहीं रहने दिया। माँ, मेरी नौकरी लगने वाली है, परंतु उन्होंने पहले 50,000 रुपए मांगे हैं, तो आप जल्दी से अलमारी से मुझे पैसे दे दो। बेटे, हम अपने पैसे खर्च क्यों करें? आखिर ये बहू किस दिन काम आएगी? नहीं माँ जी, मुझसे पैसे लाने का ना कहें, मेरे मम्मी पापा के पास अब कुछ नहीं बचा। तो तेरी भी इस घर में कोई जगह नहीं है। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा। नहीं माँ जी, मुझे घर से बाहर ना निकालिए। ये शादी मेरे पापा ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ की थी, लेकिन गुड़िया की सास उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे घर से बाहर
बाहर निकाल देती है। और इधर टुन्नू चिड़ा भी बीमार रहने लगा था। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें अपने ससुराल की सारी बातें बताती है। क्या कहा गुड़िया बेटा, आपको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया? मैंने इस शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। अपनी बेटी की यह दशा देखकर टुन्नू चिड़ा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। तो दोस्तों, हमें दहेज के लालचियों के साथ कभी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ लोगों की मांगे कभी भी खत्म नहीं होती और ना ही उस घर में बेटियों को सम्मान दिया जाता है।